देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जरा तफसील से बताइएगा, वो आदेश, ये खबर आपकी है, वो आदेश जो है वो सरकार का, पहले तो ये आदेश किस डिपार्टमेंट का है और क्या कहता है? और ये लोकसभा सचिवालय का अधिकार क्षेत्र में आता है कि लोकसभा पुल से जो सांसद होते हैं वो लोकसभा सचिवालय सबसे पहले उन सांसदों को अपने पुल से आवास आवंटित करता है। हम सभी जानते हैं सौरभ की, चाहे लोकसभा के सांसद हों या राज्यसभा के सांसद हों या सरकारी अधिकारी हों, इन सबके लिए दिल्ली के लुटियंस जोन में अलग अलग फ्लैट्स यानी कि रिहाइश के लिए घर हैं, बंगले हैं, उसमें अलग अलग टाइप है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा के पुल बोला जाता है कि जैसे लोकसभा के जो सांसद हैं उनके लिए एक पुल आवंटित किया गया। उस पुल में कुल 517 रिहायशी मकान हैं, जिसमें सामान्य 2 रूम सेट फ्लैट से लेकर टाइप 8 के बंगले तक होते हैं, जिसमें 5 बेडरूम होता है। 5 बेडरूम के अलावा बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें लोकसभा सचिवालय अपने सांसदों को उनकी योग्यता के हिसाब से, जैसे अगर 5 बार या उससे अधिक के सांसद हैं तो आपको जो सबसे बड़ी रिहाइश होती है टाइप 8, वो बंगला दिया जाता है। अगर पहली बार चुनकर आए हुए हैं तो आपको 2 रूम सेट जो नॉर्थ एवेन्यू या साउथ एवेन्यू के फ्लैट्स होते हैं वो दिया जाता है। तो उसके हिसाब से आपकी सीनियरिटी के हिसाब से वो कैटेगरी बटी होती है, और टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। टाइप 8 मैक्सिमम होता है। उसमें लोकसभा पुल एक बार जब उन मकानों को आवंटित कर देता है तो उसके बाद शहरी विकास मंत्रालय उस व्यक्ति को संबंधित फ्लैट मुहैया कराता है, एकदम वेल फर्निश्ड करा के। इस केस में जैसे ही उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई राहुल गांधी की, और वो लोकसभा की सदस्यता इस लिहाज से खत्म हुई क्योंकि कोर्ट का आदेश था, उसके बाद लोकसभा के सचिवालय ने सिर्फ उस आदेश का पालन करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और आज लोकसभा सचिवालय ने ही अपने पुल से उनको राहुल गांधी, जो कि तुगलक लेन में उनको आवास आवंटित है, बंगला आवंटित है, तो उस बंगले को खाली करने के लिए लेटर जारी कर दिया है। और अब अगले 1 महीने के भीतर राहुल गांधी को वो आवास इस लिहाज से खाली करना होगा क्योंकि अब वो सांसद नहीं रहे। अब समझा जा सकता है कि इसका पॉलिटिकल मतलब सौरभ कितना ज़्यादा है कि ऑलरेडी कोर्ट के आदेश के बाद जब उनकी सदस्यता पे ग्रहण लगा और लोकसभा सचिवालय ने कोर्ट के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए उनकी सदस्यता रद्द की गई, तो उसके बाद संसद में किस प्रकार का बवाल हो रहा है हम सभी देख रहे हैं कि काले काले कपड़े पहनकर आज सांसद आए हुए थे। और अब वैसी स्थिति में अगर उनके मकान को, उनके बंगले को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है लोकसभा के सचिवालय के द्वारा, वो लेटर जारी किया गया है, तो अब समझा जा सकता है कि विपक्ष की जो आग ऑलरेडी भड़की हुई है वो और कितनी ज़्यादा भड़केगी। और ऐसा लग रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष उस दबाव में आने को तैयार नहीं जो दबाव उनके ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही थी, वरना शायद इसको 2-4 दिन और टाल सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया और आज वो लेटर पूर्व सांसद राहुल गांधी को जारी कर दिया गया है। वो तस्वीरें हम घर की उनकी दिखा रहे हैं, ये देखें, राहुल गांधी अभी घर से निकले हैं थोड़ी देर पहले, अपने इसी 12 तुगलक लेन के मकान से राहुल गांधी जब बाहर निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीरें। वहाँ उनके समर्थक देखिए बाहर हैं, अभी तिरंगा लेकर के लहरा रहे हैं। राहुल गांधी को ये नोटिस जो है ये राहुल गांधी को नोटिस सर्व हो चुका है इस बात का? देवेंद्र, ये भी क्लियर कर दीजिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये नोटिस उनको भेजा जा चुका है। उसके बाद ही हमने इस खबर को इंडिया टीवी पे दर्शकों के साथ साझा किया था सौरभ, कि जैसे एक बार लेटर तो आज सुबह तैयार हो गया था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को उस बात की जानकारी दे दी गई, राहुल गांधी को वो लेटर भेज दिया गया, उसके बाद हम दर्शकों से इस खबर को साझा कर रहे हैं कि सांसद के तौर पर दिल्ली के तुगलक रोड पे तुगलक लेन स्थित है, उसमें 12 नंबर का जो बंगला आवंटित है क्योंकि अब वो सांसद नहीं रहे, इस लिहाज से लोकसभा सचिवालय ने एक लेटर जारी करके उस बंगले को खाली करने का, इसमें कोई डेडलाइन दी गई है कि इतने दिनों के अंदर उनको ये घर खाली करना होगा? 1 महीने के भीतर ये खाली करना होता है सौरभ, और निश्चित तौर पे 1 महीने के भीतर राहुल गांधी इस मकान को खाली करेंगे, ऐसा लोकसभा से जुड़े हुए जो सोर्सेज हमें वो बता रहे हैं कि अब तो क्योंकि लेटर भी जारी कर दिया गया तो ऐसा होगा। और आपको याद होगा कि इससे पहले प्रियंका गांधी, हालांकि वो सांसद नहीं थी, लेकिन सुरक्षा की वजह से उन्हें लोधी एस्टेट में मकान आवंटित था, फिर जब उनको खाली करने का नोटिस दिया गया था उस समय भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। लेकिन इस बार तो निश्चित तौर पर मामला इस लिहाज से पॉलिटिकली ज़्यादा बहुत बॉइल्ड है क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आक्रोशित है, सड़क पर है, प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ पहले सदस्यता गई और अब मकान जा रहा है, क्योंकि सदस्यता जाने के बाद ये लाजमी सी चीज़ थी कि ये होगा। लेकिन बड़ा मसला ये था सौरभ कि ये कब किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर विपक्ष इतनी ज़्यादा अपनी विरोध की तपिश के द्वारा सत्ता पक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा था, या लोकसभा के स्पीकर पे भी बार बार ये आवाज़ उठाई जा रही थी उनको लेकर, हाउस में भी बहुत सारी चीज़ें कही गई, तो वैसे ही आज सुबह हमने देखा सौरभ कि जब हाउस की कार्रवाई शुरू हुई थी तो कांग्रेस के कुछ सांसदों ने बाकायदा कागज़ फाड़कर चेयर की तरफ उछाला था, और न सिर्फ चेयर की तरफ उछाला बल्कि कार्रवाई खत्म करके जैसे लोकसभा अध्यक्ष बाहर निकले अपनी चेयर से उठे, एक प्ले कार्ड भी फेंका गया था जो कि उनके चेयर पर जाके गिरा।
तो जहां विरोध प्रदर्शन इतना ज़्यादा तीखा हो, उस विरोध प्रदर्शन में अगर मकान और जो बंगला उनको आवंटित है उसे खाली करने का लेटर जारी किया जा रहा है, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। समझ सकते हैं कि विपक्ष और कितना ज़्यादा आग बुला। अभी जो आपने खबर दी है वो मैं दर्शकों को दोबारा बता दूं। देवेंद्र ने जैसे बताया कि लोकसभा की सदस्यता जाने के ठीक 1 महीने के अंदर अंदर उनको ये घर खाली करना होगा राहुल गांधी को, तो वो तारीख बनती है अब से ठीक 26 दिन बाद, यानी कि 22 अप्रैल वो आखिरी तारीख है। 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को दिल्ली में 12 तुगलक लेन का अपना ये 5 बेडरूम वाला टाइप 8 का बड़ा ही विशाल ये बंगला जो है वो खाली करना पड़ेगा। जैसा हमने आपको पहले बताया, ये इस तरीके का जो बंगला होता है, ये 5 बार के सांसद, पूर्व उपराष्ट्रपतियों को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को वो उस किस्म का बंगला है जो दिया जाता है। वो राहुल गांधी को मिला हुआ था, 2014 से वो इसमें रह रहे थे। अब 22 अप्रैल तक राहुल गांधी को अपना एक घर खाली करना पड़ेगा। अब इसके बाद राहुल गांधी कहां रहेंगे, उससे पहले सवाल ये कि राहुल गांधी बंगला खाली आसानी से करेंगे या नहीं, उनकी पार्टी उसको कितना बड़ा मुद्दा बनाती है, ये सारे सवाल अभी हमारे सामने हैं। देवेंद्र, एक चीज और ये बताइए, क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि कानूनन नीतिगत अगर कोई नोटिस ऐसे दिया गया है, उसके बाद कोई मान मुनव्वल हो जाता हो या कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाती हो सरकार की उस व्यक्ति के साथ, थोड़ी और मोहलत दे दी जाती हो, या कहीं मैं पढ़ रहा था कि अगर वो व्यक्ति किराया देने की बात कहता है कि मैं पेशकश करता है कि मैं किराया दे दूंगा, तो वो कंटिन्यू कर सकता है इस बंगले में रहना, ऐसी कोई बातें होती हैं? जी हाँ सौरभ, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है कि किन्हीं वजहों से खुद जो व्यक्ति हैं वो अगर रिक्वेस्ट करें, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि 3 महीने का रिक्वेस्ट कर लिया जाता है या 6 महीने की कर लिया जाता है, उसके पीछे वजह बताई जाती है कि कभी किसी के बच्चे का एग्ज़ाम हो, किसी को हेल्थ इशूज़ हो, ऐसी सारी चीज़ों पर ऑलरेडी एक्सटेंशन माना जाता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के बाद इसमें सख्ती किया था, और उसमें ये कहना, क्योंकि पहले की चीज़ों में देखी जाती थी कि आमतौर पर लोग लटका के रखते थे और बिना वजह भी बहुत लंबे समय तक अधिकारी और योग्यता नहीं रहने के बावजूद उस मकान को अपने पास रखते थे। मोदी सरकार ने इसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती की, और इसमें निश्चित तौर पर सौरभ, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ किसी एक पक्ष को, बल्कि उसमें बीजेपी के भी कई लोगों को हमने देखा है कि जो मकान उनको आवंटित था, जैसे मंत्री के तौर पे जो मकान उनको आवंटित था, उस मकान को मंत्री से हटने के बावजूद अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन बताया गया कि आपको खाली करना ही होगा, खाली हुआ भी। तो ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पे बहुत सख्ती की जाती है, लेकिन अगर कोई सदस्य अगर रिक्वेस्ट करे और आधार वाजिब हो तो उसमें थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाता है। दूसरी चीज़ कि किराए का विकल्प निश्चित तौर पे रहता है, लेकिन उसमें यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं रहता कि जिस मकान में आप रह रहे हैं वही मकान आपको दिया जाए। उसके लिए फिर से आप एक बार फ्रेश अप्लाई करते हैं और वहाँ से फिर लोकसभा पुल या राज्यसभा पुल या जिसके तहत भी वो मकान आवंटित होना होता है, जो उपलब्धता होती है उसके आधार पर उपलब्धता की जाएगी। राहुल गांधी के केस में एक बड़ा मसला सिक्योरिटी का ज़रूर रहेगा, और ऐसी स्थिति में अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उस रिक्वेस्ट पे इसमें कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल विचार होगा, उसके हिसाब से उनको मकान आवंटित भी होगा। लेकिन वो मकान कौन सा होगा ये बिल्कुल राहुल गांधी तय नहीं कर पाएंगे। उन्हें कुछ चॉइसेस दिए जाएंगे, उस चॉइस में से जो उपलब्ध हो, जो खाली हो, उसे वो ले सकते हैं। देवेंद्र, अब जब ये नौबत आई है कि सरकार ने उनसे मकान खाली करने को कहा है जब वो सांसद नहीं रहे, तब इस बात पर गौर किया जा रहा है, या अब ये बात रोशनी में आ रही है कि जब 2014 में उनको ये मकान मिला तब तो वो मात्र तीसरी बार सांसद बने थे, तब ये टाइप 8 का बंगला उनको कैसे मिल गया? आपने खुद बताया ये 5 बार के सांसदों को मिलता है। मैं पढ़ रहा था कि ये पूर्व उपराष्ट्रपतियों को दिया जाता है, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को मिलता है, पूर्व प्रधानमंत्री के स्तर के लोगों को ये बंगला मिलता है। तो राहुल गांधी को 2014 में ये बंगला कैसे मिल गया था? उस समय क्योंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टेड थे सौरभ, और जैसा कि पहले मैंने कहा कि सिक्योरिटी भी एक बड़ा क्राइटेरिया होता है कि जो संबंधित व्यक्ति को जो चीज़ दिया जा रहा है, अगर वो एसपीजी प्रोटेक्टेड उस समय थे तो उस लिहाज से उनको ये मकान आवंटित किया गया था। अन्यथा 5 बार या उससे अधिक के सांसद को ही टाइप 8 का बंगला दिया जाता है। दूसरी बात कि 2014 से पहले के केसेस आप देखें तो उसमें ऐसे नियमों की बहुत धज्जियां उड़ाई जाती थी, और धड़ल्ले से वैसे लोग मकान आवंटित करा लेते थे अपने नाम पे, जो कि बिल्कुल भी उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं होते थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए और उन्होंने हर सिस्टम को एक तरह से दुरुस्त करने की कोशिश की, तो यहाँ भी उन्हें बहुत सारी खामियों के बारे में जानकारी मिली, और उसके बाद उन्होंने उस पर सख्ती करना शुरू किया था। मुझे याद है कि जब लोकसभा की कमेटी में CR पाटिल
के पास वो मकान आवंटित करने का वो चेयरमैन थे जो मकान आवंटित करती है, तो उसमें बीजेपी के बहुत ज़्यादा सांसद जाते थे उनके पास रिक्वेस्ट को लेके, और वहाँ से वो निराश होकर लौटते थे, क्योंकि सी आर पाटिल सीधे सीधे कहते थे कि जो नियम बनाया गया है, जो व्यवस्था बनाई गई है, इसके हिसाब से अगर आप फिट केस हैं तो आपको मिलेगा, फिट केस नहीं है तो नहीं मिलेगा, ये हमें ऊपर से निर्देश है। तो निश्चित तौर पर जी देवेंद्र, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अब सरकार ने नियमों के मुताबिक उनसे उनका बंगला खाली करने के लिए भी कह दिया है, और देवेंद्र पाराशर ने आपको बताया 22 अप्रैल तक उनको ये बंगला खाली करना है, और ये नोटिस राहुल गांधी तक पहुंच भी चुका है। अब इंतजार ये है कि राहुल गांधी इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, उनकी पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। हम कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर आप तक पहली प्रतिक्रिया पहुंचाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।